प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आई थी उनको ध्यान में रखते हुए 106(1) भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। संदिग्ध परिस्थिति मिलती FSL, विसरा, हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। परंतु इस चीज को लेके हम एकदम क्लियर है कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बोरनाड़ा पुलिस थाने में कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक पुलिस मर्ग के आधार पर जांच कर रही थी, लेकिन साक्ष्यों और विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर प्रकरण विधिवत दर्ज किया गया है। घटना के दिन ही साध्वी के पिता बीरमनाथ ने बारमोड़ा थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दी थी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। इस टीम की कमान छवि शर्मा को सौंपी गई। मीडिया से रूबरू होते हुए छवि शर्मा ने बताया कि कल मामला दर्ज करने के बाद जांच औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है और नियमानुसार आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। पुलिस ने कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच के दौरान FSL और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों की गहन पड़ताल की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया लापरवाही के तथ्य सामने आए हैं। SIT पहले भी पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर चुकी है, लेकिन अब अन्य भी सभी पहलुओं पर भी गहराई से पड़ताल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार का सुराग नहीं छोड़ा जाएगा और अनुसंधान के आधार पर आगे कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित भी की जाएगी। जी, जैसे कि आपको पता है कि दिनांक 28 जनवरी 2026 को साध्वी प्रेम बाइसा हैं, उनकी असामयिक अननेचुरल डेथ हुई थी, जिस पर मर्ग जो है वो दर्ज की गई थी बोरानाड़ा थाने में। उसके बाद मर्ग के ऊपर जो SIT गठित हुई थी, SIT द्वारा बहुत बारीकी से, बहुत थरोली अपना जो सारी जांच थी वो कंप्लीट की गई। बाद उसके जो निष्कर्ष रिपोर्ट है, जो हमें सारी चीजें प्राप्त हुई, उसके बाद निष्कर्ष रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आज ही की तारीख में बोरानाड़ा थाने में, और अब उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। जी मैम, कौन सी धाराओं किसके खिलाफ? अभी प्रथम दृष्टया जो चीजें आई थी उनको ध्यान में रखते हुए 106(1) भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जी मैम, इस मामले में नर्सिंग स्टाफ जो देवी सिंह है उनके खिलाफ अभी प्रथम दृष्टया वही समझ में आया था, जो निष्कर्ष आया है उसमें, इसलिए उन्हीं धाराओं में दर्ज किया गया है। जी मैम, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या उससे बेल बॉन्ड बनवाए गए? अभी अनुसंधान चालू हुआ है। समझिएगा आज ही की तारीख में 17/2/2026 को ही प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो अभी अनुसंधान चल रहा है। जी 106(1) बेलेबल है, परंतु ये सब चीजें प्रथम दृष्टया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अभी अनुसंधान जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक कुछ भी फाइनल कहना मुश्किल है, परंतु प्रथम दृष्टया यही स्थिति है। मैम, जैसे अजय शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नार्को टेस्ट किया जाएगा और DNA जांच की जाएगी, उसका क्या हुआ? वो सब इस स्थिति में होता यदि हमें कोई बहुत ही ज्यादा संदिग्ध परिस्थिति मिलती FSL, विसरा, हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। आपको बिल्कुल पता है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा भी एक ओपिनियन दी गई है स्पष्ट, जिसमें पॉइजनिंग, जहर, ऐसी कोई भी घटना नहीं मिली, इसलिए ये सारे चीजों की आवश्यकता हमें अभी नहीं लगता कि है। की मौत के बाद में बीरमनाथ ने कौन-कौन से राजनेताओं से बातचीत की? कोई नहीं है, कौन से राजनेताओं से बातचीत? देखिएगा, एक तो वो इस केस का, ना इस जांच का, ना इस केस का कोई सब्जेक्ट मैटर था, परंतु क्योंकि शुरू से काफी सस्पिशियस बातें आ रही थी, तो उन्होंने इस संबंध में कि घटना कैसे हुई, इस संबंध में कोई भी बात नहीं की राजनेताओं से। उन्होंने बस इस चीज को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से साध्वी प्रेम बाइसा की अनटाइमली डेथ हो गई। तो वो राजनेता क्या बताते हैं मैडम? वो राजनेता जो है वो सब जांच का हिस्सा नहीं है। जी अच्छा, उनके वो अजमेर से कथा करके आई थी, बड़ा केस घर में पड़ा था, इसके अलावा क्या उनके खाते से ट्रांजैक्शन कोई हुआ, ऐसी कोई जानकारी में?
ऐसी कोई भी चीज हमने उनके खातों के डिटेल्स मंगाए हैं, ना सिर्फ उनके पिता के भी, और उनका जो ये ट्रस्ट टाइप जो चलता है उसके भी, जनजीव कल्याण के, उनके भी हमने खातों के डिटेल्स मंगाए हैं। उसमें कोई बहुत अजीब सा ध्यान एकदम से चेंज करने वाला ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं मिला है। मैम, अब साध्वी की मौत के बाद जो उनकी संपत्तियां हैं या ट्रस्ट है, वो उसका फायदा किसको मिलने वाला, क्या किसी को डायरेक्ट लाभ, इस एंगल से भी जांच की गई? इस एंगल से जांच की गई थी, परंतु जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट में ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए थे। परंतु फिर भी यदि ऐसी कोई चीज दौराने अनुसंधान भी सामने आती है तो अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अनुसंधान जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है। ऐसी कोई भी चीज आएगी तो हम उस एंगल को ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से उसकी बेटी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, उसके बावजूद भी वो अस्पताल लेकर नहीं गया, तो वो दोषी नहीं बनता इस मामले में? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ अनुसंधान प्रारंभ हुआ है। प्रथम दृष्टया जो स्थिति है अनुसंधान की, उससे मैंने आपको अवगत कराया है। ये सब चीजें जो हैं ये दौरान अनुसंधान बिल्कुल गहनता से देखी जाएंगी। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा जा सकता है कि अस्थमा का जब बड़ा अटैक आता है तो कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है, तो इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे आगे जाके जाकर? हम इसके अंदर जांच के अंदर बिल्कुल क्लियर है। प्रत्येक छोटी चीज मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि दौरान अभी अनुसंधान जो है वो जारी है, परंतु इस चीज को लेके हम एकदम क्लियर है कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, और उसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रख के भी हमने जो निष्कर्ष रिपोर्ट है वो निकाली है। जी।